वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ यूजुअली फ्राइडेज़ को आपको पता है कि डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं। हम डायबिटीज़ के हवाले से उनसे बात करते हैं। यूजुअली हम डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं, किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज हम मेल इनफर्टिलिटी के हवाले से बात करेंगे और हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से भी बात करेंगे। सो हमारे पास ये पैकेज है उनके हवाले से, पहले आप वो देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आपकी मुलाकात डॉक्टर साहब से करवाते हैं। तिब की दुनिया के मशहूर मारूफ गोल्ड मेडलिस्ट होम्यो डॉक्टर हकीम फहीम अरसा दराज से दुबई और कराची में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तमाम जिस्मानी बीमारियों का मुकम्मल इलाज सिर्फ और सिर्फ तिब्बे नबवी और नादरो नायाब जड़ी बूटियों से किया जाता है। शुगर का इलाज गारंटी असली जड़ी बूटियाँ जो अपने हाथ से निकाली गई हैं उनसे करते हैं। यही वजह है कि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप चाहें तो एक हफ्ता दवा खाकर आजमा लें। एक हफ्ते में आपकी अंग्रेजी अद्वियात इंसुलिन बंद हो जाएगी और शुगर कंट्रोल हो जाएगी। 3 महीने की आप हमारी दवा इस्तेमाल करें, आपकी शुगर हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगी। ना आपको हमारी दवा की जरूरत होगी और ना किसी और की। जी, ये आप हमेशा सुनते हैं, देखते हैं और इस बारे में डॉक्टर फ़हीम हमें बताते भी हैं। सो आज ब्लड प्रेशर, शुगर और मेल इनफर्टिलिटी के हवाले से आपका कोई भी सवाल है तो यू कैन कॉल जस्ट राइट नाउ। हमारे साथ डॉक्टर फ़हीम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, और डॉक्टर साहब ट्रैवल कर रहे हैं तो आज हम स्काइप पे ज्वाइन किए हुए हैं आप लोगों के सवालात के, लेकिन जवाब देंगे। सो डॉक्टर साहब, किस पॉइंट से शुरू करना चाहेंगे आप? बस सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया जी टीवी की पूरी टीम का, आपका, देखने वाले नाज़रीन का और ख़ास तौर पे वो नाज़रीन जो कि कनेक्ट होते हैं सोशल मीडिया पर, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पर, चाहे वो डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का क्यों ना हो या फिर जी टीवी का क्यों ना हो, उन सबको सुबह बख़ैर, अस्सलामु अलैकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम। वबरकातुहू। जी। असल में बात ये है कि इस वक़्त मुत्तहदा अरब अमारात में हम मौजूद हैं और तकरीबन कोई हमारी 10 साल की मेहनत थी, काविशें थी कि हर्बल ट्रीटमेंट को असल रूह के साथ जी। हमें प्रैक्टिस करने की मुत्तहदा अरब अमारात में इजाज़त दी जाए, जिसकी इजाज़त बाकायदा यूएई गवर्नमेंट ने लास्ट वीक हमें ऑफ़िशियली बाकायदा तकरीबन कोई 45 पेपर्स की शक्ल में दी है, जिसमें हम मुत्तहदा अरब अमारात में जड़ी-बूटियों पर रिसर्च कर सकते हैं, तहकीक कर सकते हैं, मेडिसिन बना सकते हैं और मरीज़ों को अद्वियात दे सकते हैं। ठीक है। तो इस अचीवमेंट के बाद हमारी आज पहली मुलाकात है जी, मेहमान से। बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम देखने वाले नाज़रीन से भी शेयर किया जी। और दुआओं की दरख्वास्त की क्योंकि ये जी। सब और इन सब का क्रेडिट मैं इन नाज़रीन को ही दूँगा कि जो देखते हैं, सुनते हैं, सराहते हैं, मरीज़ों को रिकमेंड करते हैं। यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर की। जी। अब डॉक्टर फ़हीम, मैं दोबारा अपना सवाल दोहराना चाहती हूँ, जो मैंने पहले आपसे किया। कौन से टॉपिक से आप शुरू करना चाहेंगे? अगर हम बात करें हाई ब्लड प्रेशर की, तो उसके हवाले से कैसी अद्वियात हैं आपकी और किस तरह से इस मर्ज़ को कंट्रोल करती हैं? बहुत-बहुत शुक्रिया। हाइपरटेंशन के हवाले से आपका क्वेश्चन था। इस हवाले से असल में बात ये है कि हाइपरटेंशन के हवाले से जो मेडिसिन्स इस वक़्त दौर जदीद के अंदर दी जा रही हैं, उन मेडिसिन का सीन ये होता है कि वो आपकी किडनी पे इफ़ेक्ट कर रही होती है। किसी ख़ास केमिकल के इस्तेमाल की वजह से वेसल्स और यूरिन का आर्टिफ़िशियली बढ़ जाना, क्योंकि यूरिन को बढ़ाया जाता है और यूरिन को बढ़ाने की वजह से जब आपकी बॉडी के अंदर लिक्विड वॉल्यूम यानी ब्लड वॉल्यूम कम होता है, तो हमें ज़ाहिरी तौर पे ऐसा लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर हुँ। कंट्रोल हो गया है, मगर ऐसा नहीं होता। एक सही। वक़्ती तौर पर आप मेडिसिन ले रहे होते हैं और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, तो जब आप हमारी मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो वाक़ई हकीकती तौर पर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने की जो वजूहात हैं, हाइपरटेंशन की जो वजूहात हैं, वो वजूहात ठीक होने लगती हैं। यही वजह है कि तकरीबन हम 90 डेज़ का टाइम देते हैं, हुँ। मगर ब्लड प्रेशर के 90% मरीज़ हमारे 40 टू 45 डेज़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो जाते हैं और उन्हें ज़िंदगी भर किसी भी किस्म की हाइपरटेंसिव मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, 3 महीने में वो शिफ़ायाब हो जाते हैं और दोबारा उनको बीपी वग़ैरह नहीं होता, इवन अगर वो जैसे बदपरहेज़ी करें,
हाइपरटेंशन में या ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का तो इशू ही यही है कि उसमें नमक और बड़े का गोश्त और दीगर और ऐसी चीज़ें जो मना कर दी जाती हैं। सो क्या ये आपकी अद्वियात के बाद वो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से गुजार सकते हैं, तमाम इन चीज़ों को कंज्यूम कर सकते हैं और उनका बीपी नहीं बढ़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हुँ, बात ये है कि हदीस के मफ़हूम में है कि परहेज़ दवाओं की माँ है। यानी आप किसी भी मर्ज़ का इलाज करते हैं, उसमें जो परहेज़ करते हैं वो आपकी मदर ऑफ मेडिसिन है। हुँ, ये हदीस शरीफ है। एक आम इंसान भी अगर बदपरहेज़ी करता है, तो ना सिर्फ़ उसकी शुगर वक़्ती तौर पे बढ़ सकती है, बल्कि वो मुस्तकिल हाइपरटेंसिव पेशेंट बन सकता है। सही। तो परहेज़ तो आपको लाइफ़ में जारी रखना है, चाहे आप हाइपरटेंसिव हों या ना हों, चाहे आप डायबिटिक हों या ना हों, चाहे आप डिस्लिपिडीमिया के शिकार हों या ना हों। तो परहेज़ तो आपको करना है। वो अलग बात है कि ड्यूरेशन ऑफ डिज़ीज़, बीमारी के दौरान आपका परहेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और अगर आप उस मर्ज़ के शिकार नहीं हैं, फिर भी एहतियात मोड पे होना होता है मगर इतना ज़्यादा नहीं होता। हुँ, सही। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, ज़ाहिर है ये इसके हवाले से जब कॉलर आते हैं तो मज़ीद वो अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं। मेल इनफर्टिलिटी के हवाले से जो आपकी दवा है वो कितने अरसे के लिए होती है और उसका रिज़ल्ट कब आ जाता है? मेरी बहन बड़ी कोशिश थी मेरी अपनी ज़िंदगी में कि मेल-फीमेल इनफर्टिलिटी या फिर पाइल्स के हवाले से कम काम किया जाए या काम किया जाए भी तो खामोश तरीके से। मगर मजबूर किया हमें देखने वालों ने, सुनने वालों ने कि ये इतना हॉट टॉपिक है, एक हकीम को लेके, एक हर्बलिस्ट को लेके कि हमें इस पर जाना पड़ा। सबसे पहले तो एक हकीकत बयान करूँगा कि 70 टू 80% पेशेंट इस तरह की बीमारी का शिकार ही नहीं होते। अच्छा। वो 60 टू 70% पेशेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिमागी तनाव, दबाव, इंतशार का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेक्सुअल डिसऑर्डर हो जाता है। हुँ, मगर हमारे तबीब मिजाज को और मर्ज़ को ना जानते हुए जब इसका इलाज करते हैं और बेदरेग बेतहाशा इलाज के इवन के 99% हमारे हुक्मा हज़रात या होम्योपैथिक डॉक्टर हज़रात उनके बोर्ड दरे दीवारों पर 2 ही किस्म के इलाज के बारे में ज़िक्र होता है, एक मेल इनफर्टिलिटी या फिर पाइल्स। तो हम यही वजह है कि जब मेडिसिन एक टारगेटेड बीमारी को, डिज़ीज़ को टारगेट नहीं करेगी, तो वो हुँ, मर्ज़ ठीक नहीं होगा। तो अल्टीमेटली हमारा जो ये प्रोफ़ेशन है, वो बदनाम होगा। तो कोशिश मैंने ये की कि डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, डिस्लिपिडीमिया, पैरालाइज़ेशन, किडनी डिज़ीज़, थायराइड इनके ऊपर ज़्यादा पब्लिकली बात की जाए और जिस तरह एक तमाम हुक्मा एक ही चीज़ को लेके चलें और ऐसा लगता है कि हकीम तो पैदा ही 2 बीमारियों के लिए हुआ है। तो ये कतई गलत है। इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया जाए क्योंकि 1,24,000 अंबिया इस्लाम जो अल्लाह ताला की मोहब्बत का, वहदानियत का पैगाम लेकर आए, उन सब की सुन्नत जड़ी-बूटियों से इलाज, हुँ। तकरीबन 25,000 साल से तो राइज डॉक्टर इलाज फ़हीम आप जड़ी इलाज करते कैसे हैं? मतलब वो क्या अद्वियात हैं और उसी कितने मैं अरसे में उसी उसका टॉपिक असर आ जाता है? जी, जी, मैं उसी टॉपिक पे डिस्क्राइब करना मैंने मुनासिब समझा क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली उस टॉपिक पे आ जाता तो शायद उन हुक्मा में शुमार ना हो जाता। बहरहाल, तो अब जो 30% रियलिटी है रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल डिसऑर्डर की, उसको हम फिर रिकवर करते हैं जड़ी-बूटियों से। उसमें 2 किस्म के इलाज होते हैं हमारे पास। एक तो हुँ, प्योरली जड़ी-बूटियाँ होती हैं और एक के अंदर हमने कुछ हशरात भी शामिल करने होते हैं, जिसमें तिला के तौर पे कुछ बिच्छुओं का इस्तेमाल होता है, केकड़े का इस्तेमाल होता है, रेगमाई का इस्तेमाल होता है, इवन के चील के घोंसले की भी कुछ चीज़ों का इस्तेमाल होता है, तो वो थोड़ी-सी एक्सपेंसिव होती है और वो मेडिसिन जब दी जाती हैं, जब तकरीबन 99% कोई भी मेल
अपनी सेक्सुअल लाइफ परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं, या अगर वो फिजिकली परफॉर्म कर भी रहे होते हैं तो जो उनके स्पर्म्स हैं, जो उनके सीरम सेल्स हैं, वो बिल्कुल डेड हो चुके होते हैं। तो वहां पर जाके हमें फिर वो हैवी मेडिसिन यूज करानी पड़ती है, मगर उसको भी हम इस तरह से उसका ततब्बुर करते हैं, इस तरह से सेव करते हैं कि किसी भी किस्म के साइड इफेक्ट से मरीज बच सके। और अगर 50% के रेशियो में हम मरीज को देखते हैं तो हाँ, नॉर्मली जो जड़ी बूटियां हैं इजीली तो वो भी मैसर नहीं होती, नायाब जड़ी बूटियां होती हैं, उससे इलाज करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी 90 डेज का टाइम देते हैं, मगर हमारे 80 टू 90% पेशेंट विद इन 30 डेज ठीक हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सही। तो आपकी दवा में वैसे एक ख़ास बात ये है कि चाहे वो डायबिटीज़ हो या हाई ब्लड प्रेशर हो या इनफर्टिलिटी हो, तमाम दवाएं जो हैं वो 90 डेज़ के अंदर अपना काम दिखा देती हैं। नुसरत हारिस, असल में बात ये है कि 90 डेज का हमने एक रखा हुआ है ड्यूरेशन, मगर कुछ अमराज ऐसे हैं, आप हमारे अगर यूट्यूब चैनल पर जाती हैं या फेसबुक पेज या हमारे इंस्टाग्राम पे जाती हैं तो तकरीबन आपको 98-99% पेशेंट वो मिलेंगे जिनकी डायबिटीज 30 डेज में, 15 डेज में, 45 डेज अच्छा, में ठीक हो गई। मगर इंसान वादा या जबान वो करे कि जिसके अंदर अंदर पूरा कर सके। ठीक हर्बल है। मेडिसिन का फार्माकोडायनामिक्स कुछ इस तरह का रिएक्शन ऑफ बॉडी अगेंस्ट टू मेडिसिन होता है कि उसमें एवरीबॉडी डिफरेंट होता है, कि ये एलोपैथिक अंग्रेजी अद्वियात नहीं कि जिसका हम कह सकें कि भाई ये गोली 2 घंटे ठीक में है। सर का दर्द वक्ती तौर पर ठीक कर देगी। ठीक है, ये इस पे मेरा सवाल भी है, लेकिन कॉलर वेट कर रहे हैं, पहले कॉलर की बात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं एसएनएस कर रहा था कराची से, जी। और माशाल्लाह आपका प्रोग्राम अच्छा है। मैं भी चूंकि आपने देखा है मुख्तलिफ टॉपिक लोगों की भलाई के हवाले से बोलता रहता हूँ, तो अभी मैं इसी हवाले से जनरल पब्लिक की भलाई के हवाले से इनसे डॉक्टर फहीम साहब से एक सवाल करना चाहूंगा कि अभी जैसे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो आपका टॉपिक चल रहा है कि उस टॉपिक में जो लोग शिकायत लेके आते हैं उनमें ज्यादातर 70% इन्होंने कहा वो उसका कॉज जो है वो जहनी इंतशार होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि कोई जेन्युइन बीमारी हो। तो मैं इनसे ये जानना चाह रहा था कि जरा ये वजाहत कर दें कि अगर वो जहनी इंतशार होता है तो उस जहनी इंतशार को कैसे दूर करके किया जा सकता है, या उससे कैसे निजात पाके उस जहनी इंतशार जड़ी बूटियों वाली जो दवा है इनकी, उसी से ही खैर इलाज होता है। जड़ी जी। क्योंकि दवा के अलावा चूंकि वो जहनी इंतशार है तो उसमें कोई लाइफ पार्टनर या हाँ, पॉइंट कोई अच्छा है साइकोलॉजिस्ट उसमें वैसे एहसन साहब कि दिमागी मर्ज अगर है या दिमागी अगर स्ट्रेस है तो उसमें जड़ी बूटियां क्या काम करेंगी। बिल्कुल, हम पूछ लेते हैं। उसको कैसे रिलीफ मिले कि उसको दूर किया जाए। और ठीक है, हम ऑन एयर इस पे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर फहीम, अगर कोई जहनी किसी को आपने जैसे कहा स्ट्रेस है और उसका इम्पैक्ट उसकी रिप्रोडक्शन पे पड़ रहा है, तो वो जड़ी बूटियों से कैसे सही हो सकता है? बिल्कुल, बड़ा ही अहम सवाल है। असल में हम किसी भी बीमारी का इलाज सिर्फ जड़ी बूटियों से नहीं करते। आपने अक्सर सुना होगा कि डॉक्टर्स की बातों से भी 30 टू 50% पेशेंट ठीक हो जाता है, और खास तौर पे जहाँ पर दिमागी अमराज की बात आ जाए वहाँ पे काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कुछ फिजिकल एक्टिविटी की भी ज़रूरत होती है, कुछ एक्सरसाइज भी हम बताते हैं। इसी अच्छा। तरह कुछ इस तरह की एक्सरसाइज भी बताते हैं जिसमें हम कुरान और हदीस का हवाला देके कुछ वज़ाइफ, दुरूद शरीफ या आपका रूहानी खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक पैदा करने वाली बातें बताते हैं, जिसकी वजह से आप मेंटली तौर पे रिलैक्स हो जाएँ। अच्छा, एक सवाल बहुत ही, जब ये एहसन साहब सवाल कर रहे थे, अच्छा, ये तो इस नुसरत सवाल हारिस के बारे में ब्रेक के बाद बात करेंगे, क्योंकि मेरा भी एक सवाल है और आप भी जो एक सवाल की बात करना चाहते हैं। एक ब्रेक आ गया, उसके बाद हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, और डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हम हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से बात कर रहे हैं, डायबिटीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं, और इनफर्टिलिटी इन मेन उसके हवाले से बात कर रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपका कोई सवाल है। डॉक्टर फ़हीम, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती थी। अभी पिछली गुफ्तगू में आप फरमा रहे थे कि हमारे सर में दर्द होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है, हम पेन किलर लेते हैं तो 2 घंटे में आराम आ जाता है, फिर उसके बाद दोबारा होता है या जिस तरह भी है। अच्छा, एलोपैथिक मेडिसिन का यही है कि आप दवा लेते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। कई बीमारियों में आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, आपको दोबारा वो बीमारी नहीं आती। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह, जिसमें साल वो अद्वियात चलती रहती हैं।
एट द सेम टाइम जब आपकी जड़ी बूटियों की बात करते हैं तो हमारे जहनों में ये है कि हर्बल मेडिसिन विल टेक टाइम, उसका फौरी असर नहीं होगा क्योंकि वो जादू नहीं है। लेकिन आपकी मेडिसिन में 3 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट्स आ जाते हैं और फिर लौट के वो बीमारी वापस नहीं आती। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया इस सवाल का भी नुसरत हारिस। सबसे पहले तो लास्ट जो हम बात छोड़ के गए थे, मैं उसको कंप्लीट करना चाहूँगा, उसके बाद आपके सवाल की तरफ आऊँगा। कि एक सवाल के दौरान एहसन साहब की एक बात आई थी, एक नया क्वेश्चन आया था कि दिमागी अमराज में जड़ी-बूटियाँ क्या काम करती हैं? क्या काम कर सकेंगी? उनका क्या काम है? हम एक इत्र बनाते हैं, उसका नाम है इत्रे मोहब्बत। उसको कुछ जगहों पे इतने मिलन भी का नाम भी दिया गया है। तो ये इंसान के पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर काम कर रही होती है। जैसा कि आप जानते हैं आपकी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं। कुछ हार्मोन्स आपकी खुशी के लिए भी काम कर रहे होते हैं, कुछ गम में भी, कुछ आँसू लाने के लिए भी होते हैं, कुछ खुशी के लिए भी होते हैं। तो ये जो हमारा इत्र है इसके अंदर कुछ ऐसी जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल किया गया है कि अगर फीमेल या मेल दोनों के लिए अलग-अलग है, नाम एक ही है मगर वो मेल के लिए अलग प्रोडक्ट है, फीमेल के लिए अलग प्रोडक्ट है। उनको गुस्सा आता हो, चिड़चिड़ापन होता हो, लड़ाई-झगड़े करते हो, वाइफ हस्बैंड से कोऑपरेट ना करती हो या हस्बैंड मिसेज़ के साथ जैसा कि अक्सर हमें टीवी पे देखने को मिलता है, सोशल मीडिया पे देखने और सुनने को मिलता है। अगर वो कर रहे हो, तो उसमें वो इत्र लगाना है बशर्ते कि मरीज को ना पता हो कि उसके लिए कोई चीज़ इस्तेमाल की जा रही है। वो एक नॉर्मल लाइफ़ जी रहा हो, अगर आप वो इत्र लगा के उसके सामने जाते हैं, उसके पास जाते हैं या किसी भी तरह वो उसके कपड़ों में वो खुशबू लगा देते हैं, तो उसका मूड अच्छा हो जाता है। अच्छा। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे जड़ी-बूटियाँ इस हद तक काम कर रही होती हैं। शायद मैंने लास्ट प्रोग्राम में बताया था कि एक जड़ी-बूटी ऐसी भी है कि अगर आप वो 1 ग्राम ओनली वेट ऑफ 1 ग्राम ज़बान पर अगर मल लें, तो आप ज़िंदगी भर बोल नहीं सकते, गूंगे हो सकते हैं। एक अच्छा। और चीज़ आपके तबस्सुस से मैं बताना चाहूँगा नाज़रीन को कि बड़ी-बड़ी एजेंसियाँ पूरी दुनिया की, जो मुल्क की दिफ़ा की एजेंसियाँ होती हैं, जी। उन्होंने अक्सर एक रिंग पहनी होती है। उस रिंग के अंदर एक केमिकल होता है जो कि जड़ी-बूटियों का होता है कि जब ऐसा लगे कि आप दुश्मन तो अरेस्ट हो गए हैं, गिरफ्तार हो गए हैं और मुल्क की राज वो आपसे अफ़शा करवा सकता है, तो एक ज़रा-सा उसको टेस्ट करने से आपकी मौत वाक़ई हो जाती है। तो जड़ी-बूटियों के असरात बहुत आगे तक हैं। आप पुरानी तारीख़ ये हमारे लिए एक अलमिया है कि हम तारीख़ की किताबें नहीं पढ़ते, मगर एक अर्तुगरुल ड्रामे की सूरत में पिछले दिनों एक सीरीज़ आई, उसको आप देखिए तो आपको पता चलेगा हर्बल मेडिसिन फौरी तौर पर काम शुरू करती है। हाँ, गुज़िश्ता 50 से 100 सालों के अंदर जिन हर्बल मेडिसिन की प्रैक्टिस हमारे तबीबों ने की, वो दौर हाज़िर के मुताबिक जदीद नहीं थी। यही वजह है कि रिज़ल्ट लेट थे और एक कॉन्सेप्ट बन गया 50 टू 100 इयर्स के जड़ी-बूटियाँ बहुत देर से काम करती हैं, स्लो काम करती हैं और रिज़ल्ट नहीं आता। अब आपके सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल थोड़ा-सा दोहराइएगा दोबारा। आपने सवाल का जवाब अपनी इसी बात में दे दिया है, तो वो सवाल मुकम्मल हो गया है। आई होप कि मज़ीद लोग कॉल करें और आपसे सवाल जो वो करना चाहते हैं वो ज़रूर आपसे सवाल करें, क्योंकि ये सेगमेंट आपके लिए किया जाता है और आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन के हवाले से किया जाता है। तो कोई आपका किडनीज़ का इशू है, डायबिटीज़ का इशू है, मेल इनफर्टिलिटी है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो आप डॉक्टर फ़हीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सवाल कर सकते हैं। और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है इनके साथ और आपने इनकी अद्वियात इस्तेमाल की हैं, तो वो भी आप यकीनन हमसे शेयर कर सकते हैं कि आपका ये दौर सफ़र, ये दौर इलाज कैसा रहा और इसमें आपने और आपको इससे कितना इस्तेफ़ादा है और आज तक आप अपनी बीमारी से दूर हैं, तो ज़रूर आप इस पे बात कर सकते हैं। डॉक्टर फ़हीम, ये डायबिटीज़ के हवाले से चंद चीज़ें हमारे नाज़रीन के गोश गुज़ार कर दीजिए, जिन्होंने अब तक इस बारे में नहीं सुना है या जिनको नहीं पता है, आपके इलाज के हवाले से, आपके तरीक़ा इलाज के हवाले से। जी, शुक्रिया नुसरत हारिस, जिस तरह कि आपने हमारा प्रोग्राम के शुरू में पैकेज देखा होगा और जो नाज़रीन मिस कर अच्छा, गए होंगे, सॉरी मैं आपको तो इंटरप्ट कर रही यूट्यूब हूँ, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी जी फराज साहब।
जी मैडम, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। जी मैडम, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है एलर्जी का। जी जी तो वो मुझे तकरीबन 3-4 साल से हो रही है। तो मुझे इससे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। अक्सर नमाज पढ़ने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। आपको और इनका सवाल समझ आ गया डॉक्टर फ़हीम? जी जी, जी, एलर्जी 2 किस्म की है, आपको कौन-सी एलर्जी है? आपको नेज़ल कैविटी वाली एलर्जी है या स्किन वाली एलर्जी है? मुझे पोलन एलर्जी है। बस ठंड वगैरह से हो जाती है। एक ज़रा सा ठंडा पानी पीऊँ, ज़रा सी ठंड लग जाए, या सही है, मौसम की चेंजिंग की वजह से भी बाज़ दफ़ा हो जाती है मुझे। ऑनर ठीक है, जवाब देते हैं फराज साहब आप। ठीक है, ओके, थैंक यू। जी, अच्छा, फराज साहब का सवाल जो था ये मौसम की तब्दीली की वजह से आसाबी कैफ़ियत में मुब्तला मरीज़ जो हैं, उनको ये हो जाती है। उसके लिए मैं कुछ नुस्ख़ा-ए-जात बता रहा हूँ, उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा और इसी प्रोग्राम में नेक्स्ट फ्राइडे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा। ये नुस्ख़ा जो मैं बता रहा हूँ, ये विदिन 3 डेज़ वर्किंग करेगा इंशाअल्लाह और 3 दिन में आपको ठीक करेगा। मगर आपने तकरीबन ये प्रैक्टिस 1 से डेढ़ माह जारी रखनी है। आपने तकरीबन हर 2 घंटे के बाद ज़ैतून का एक्स्ट्रा वर्जिन, ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन आपने 2-2 कतरे 2-2 ड्रॉप्स दोनों नेज़ल कैविटी के अंदर डालने हुँ, और लेट जाना है 1 से 2 मिनट के लिए। इसी तरह आपने देसी अंडे, ओरिजिनल देसी अंडे किसी भी अच्छी जगह से परचेज़ कर लीजिए या किसी के पास मुर्गी मौजूद हो, तो वहाँ से ले लीजिए ताकि ये कन्फर्म हो कि ये ओरिजिनल देसी अंडे हैं। रात को कच्चे पक्के उबाल लें, 2 अंडे काली मिर्च के साथ लगाकर आप ये खाएँ। इंशाल्लाह विदिन 3 डेज़ आपको फ़र्क पड़ेगा। कुछ एहतियाती तदाबीर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ठंडे पानी से कोशिश करें नहाना है, थोड़ा-सा गर्म होना चाहिए। मजबूरी में नहाते भी हैं तो जब भी आप नहाएँ, नहाने के बाद आपने हवा में नहीं आना, पंखे हुँ, के नीचे नहीं आना, आपने एसी का यूज़ नहीं करना। सही, नॉर्मल लाइफ में भी आपने एसी की जो फैन होता है, ब्लोअर होता है, उसका रुख अपनी तरफ नहीं करना। गाड़ी चलाते हुए, रूम में, ऑफ़िस में, हुँ, इन चीज़ों का एहतियात करना है। सर को ढाँप के रखना है क्योंकि आप आसाबी कैफ़ियत का शिकार हैं। हुँ, ये हुँ, हिस्सा आपका बड़ा ही डेंजर है, जिसकी वजह से आपको लंग्स इन्फेक्शन भी हो जाता होगा। ठीक है, आपने को ढाँपना है और सीने को ढाँपना है। भाई इन चीज़ों को फ़ॉलो करें और नेक्स्ट प्रोग्राम में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा फराज साहब। ठीक है, ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया इस जवाब का। क्योंकि अब हमें एक ब्रेक पर जाना है। वेलकम बैक। और ख़वातीन व हज़रात, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट से और डायबिटीज़ के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से वो हमेशा बात करते हैं। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं और फिर जवाब हम लेंगे डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम हेलो। वालेकुम। जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? इम्तियाज़ अस्सलाम साहब। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इम्तियाज़ साहब फरमाइए। जी मैडम, मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी थी। ज़रूर कीजिए बात। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू इम्तियाज़ साहब। जनाब, मेरी वालदा को शुगर है, उनका मतलब 8-9 साल से। तो अभी उनका स्क्रीन पे इश्यू है नंबर कि आ रहा कभी है शुगर आपका। उनकी 500 क्रॉस कर जाती है और कभी वो 150 पे आ जाती है। तो आज तक वो दवाई का उनको फर्क नहीं पड़ा, कभी हाई हो जाती है, कभी लो हो जाती है। तो उसके लिए कोई देसी इलाज मैं बता आपको दीजिए। ऑन एयर जवाब देता हूँ इम्तियाज़ साहब। ठीक है, आप टीवी से सुनिए। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी, असल में कमी की वजह से इम्तियाज़ साहब ड्यूल कन्वर्सेशन मुमकिन नहीं होती। असल में मैं आपको बताऊँ कि आपने जितनी भी उनकी डिटेल्स है ना, जो नंबर्स हमारे चल रहे हैं ये व्हाट्सएप पे भी मौजूद हैं और वैसे भी कॉलिंग भी इस वक़्त हमारे रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान जो हमारा हेड ऑफ़िस है कराची शहर के अंदर उसमें रिसीव हो रही है। तो वो जो भी आप डिटेल वहाँ पे रिकॉर्ड करवाएँगे, बताएँगे, वो तमाम चीज़ें मेरे पास आ जाएँगी। इंशाल्लाह इसमें दवा प्रिस्क्राइब कर देंगे। फ्लक्चुएशन नहीं होगी कभी भी। ये एलोपैथिक मेडिसिन के साथ अक्सर सुनने में आता है कि शुगर बढ़ जाती है और कम हो जाती है और ये नुकसान होता है क्योंकि कभी भी आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो या हाइपरग्लाइसीमिया हो, दोनों ही नुकसानदेह है। तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएँगी आपकी वालदा और जब ठीक हो जाएँ या हमारी दवा लेने से ठीक ना हो, आपने हमारे इस प्रोग्राम में फीडबैक ज़रूर देना है।
अब जब तक फीडबैक नहीं आएगा डॉक्टर साहब, आप लोगों को ये कहते रहेंगे तो फीडबैक आ जाना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम बिल्कुल ऐसे सबको ही। पता चले। बिल्कुल डॉक्टर साहब, फीडबैक भी ज़रूर आना चाहिए और आई होप कि एक दिन आएगा और हम ज़रूर सुनेंगे कि फीडबैक लोग क्या कहते हैं दवा के बारे में। एंड आई एम श्योर जिस तरह आप जितने वसूख से आप बात करते हैं और जितना आपने अपना एक क्लाइंटेल मेंटेन किया है, तो यकीनन आपकी दवा से अफाका होता होगा लोगों को, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ आते भी हैं और अपने प्रॉब्लम्स भी शेयर करते हैं और बात करते हैं। सो बहरहाल कुछ टाइम हमारा डॉक्टर साहब के साथ है अभी, अगर आप अभी भी कॉल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं ये इनके नंबर्स हैं, इनके क्लिनिक के नंबर्स हैं, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं वाया फ़ोन कॉल्स और व्हाट्सएप। आपको ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर है डॉक्टर साहब बता ही चुके हैं। और अगर आपका वैसे कोई सवाल है हमारे प्लेटफॉर्म से करना चाहते हैं तो हमारे जितने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये सारी जो बीमारियां आपने बताई, या इसके अलावा भी कोई ऐसी बीमारी है जिस पे आपकी रिसर्च चल रही है, या वो लाइलाज बीमारी है खुदा न खास्ता, या कोई मोहल्लिक बीमारी है और उस पर आपकी रिसर्च चल रही है, या दवा आने वाली है जो आप इलाज कोई ला रहे हैं क्योंकि आप कहते हैं कि आप तहकीक करते रहते हैं, तो कोई इलाज आने वाला है किसी बीमारी का? बहुत अहम आपका सवाल है। इस सवाल का जवाब तो बड़ा ही तवील है, मगर वक़्त की कमी की वजह से मैं सिर्फ़ इतना बताना चाहूँगा कि जिस तरह के मरीज़ पान, गुटखा खाने के बाद या जी। मुस्तकिल छालिया के इस्तेमाल या गरम खाने खाने के बाद या तेज़ मिर्च के बाहर के खाबे खाने के बाद जो माउथ कैंसर या मुँह का जायका ना आना या मुँह ना खुलना, इस हवाले से कंप्लेन करते हैं। इस हवाले से हमने अभी-अभी एक नया माउथ फ्रेशनर बनाया है, ठीक है। जो कि बिल्कुल देखने में पानी की तरह है और अच्छा। अगर उसका आप स्प्रे करते हैं तो जी। इवन के माउथ कैंसर तक में वो रिज़ल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह उसका। सही। सही। जिसके मुँह में जायका ना आता हो, मुँह ना खुलता हो, उसके लिए रिज़ल्ट है। और मैं जो आखिरी इससे पहले आप गुफ्तगू कर रही थी, उस हवाले से बस अपनी ये आखिरी एक गुफ्तगू एक क्योंकि एक प्रोग्राम लाइन आप बोल सकते हैं क्योंकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है, कि एक लाइन में अगर आप मुकम्मल कर सकें। बिल्कुल, कि मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा देखने वाले नाज़रीन से कि डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के पास इलाज के लिए जब भी आएँ, इस्तिखारा करके आएँ। अगर अल्लाह जी आपको भेजें तो आप आएँ, क्योंकि शिफ़ा और बीमारी का मैंडेट अल्लाह के पास है। बीमारी देना, शिफ़ा देना डॉक्टर फ़हीम या डॉक्टर फ़हीम की मेडिसिन का कोई कमाल नहीं है, तो इस्तिखारा करके आएँ। इस डॉक्टर फ़हीम को अल्लाह ताला ने लियाक़ताबाद की छोटी-छोटी सी गलियों से आज यहाँ दुबई क्लिनिक बिठा दिया है, तो इस ये उस परवरदिगार का एहसान है, करम है, बेशक। मेहरबानी है कि जो दुनिया के थैंक यू। अंदर लाइलाज अमराज़ हैं, उन सबका इलाज यहाँ पर मुमकिन हो रहा है। ठीक है। जज़ाकल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़हीम आपका, थैंक यू सो मच। और आप बिल्कुल, आपको हम प्लेटफॉर्म पे, अपने प्लेटफॉर्म पे वो तमाम चीज़ें करने की कोशिश करते हैं जिससे आपको किसी भी किस्म की हेल्प हो सके, इस्तेफ़ादा हो सके। अब बाकी ज़ाहिर है आपने खुद सोचना है, खुद अपने लिए डिसीजन मेकिंग करनी है, लेकिन अल्लाह ताला सबको सेहतमंद रखे, क्योंकि सेहत से बड़ी और कोई नेमत या दौलत है नहीं। सो अपना ख्याल रखिए। हमें जुम्मे का दिन है, जो लोग भी हमें फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं या किसी भी तरह से एहतराम करते हैं, आप सबसे गुजारिश है कि दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।